दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुभमन की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ी न्यूजीलैंड तो गेंद लेकर आए हार्दिक के साथ अर्शदीप सिंह ने मचाई ऐसी तबाही, तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे शुभमन की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों से भारतीय टीम ने दर्ज की एक ऐतिहासिक जीत। उनकी गेंदबाजी से लेकर विस्फोटक बल्लेबाजी तक इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक और सूर्य में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां 1 लाख से अधिक दर्शक इस महामुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए बेताब थे। अहमदाबाद के मैदान पर किस्मत ने हार्दिक का साथ दिया और कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोस्तों अपनी नाकामी से निराश शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी अहमदाबाद के मैदान पर तबाही मचाने के इरादे से उतरी। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने कवर को चीरते हुए इतना खूबसूरत चौका लगाया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। गिल के इस चौके की बदौलत भारत ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 6 रन बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। ब्रेसवेल की गेंद किशन को छकाते हुए सीधा उनके पैड पर लगी और एम्पायर ने उन्हें पवेलियन जाने के लिए कह दिया। उन्होंने इसे रिव्यू करने का फैसला किया, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आया। किशन 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक बार फिर इस युवा खिलाड़ी ने सभी को निराश किया। दोस्तों किशन के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी मोर्चा संभालने के लिए मैदान में आते हैं। न्यूजीलैंड मैच में शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनकर आ गए राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के साथ सभी की भी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर दी। पलक झपकते इन दोनों ने अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी बना ली थी। वहीं 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 58 रन के पार पहुंच गया था। दोस्तों राहुल त्रिपाठी का तूफान यही नहीं रुका। इस खिलाड़ी ने केवल 22 गेंदों में ही 44 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। हालांकि 44 रन बनाने के बाद वो इस सोडी की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद बारी आती है नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। उधर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने 7 चौके लगाए थे। गिल ने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगाया, लेकिन दूसरी ओर से इस खिलाड़ी को साथ नहीं मिल पाया। सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर एक बेहतरीन कैच का शिकार हो गए। टिग्नर ने उन्हें पवेलियन भेज जाने से पहले उन्होंने अपनी इस पारी में 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं कप्तान हार्दिक, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। देखते देखते चौके छक्कों की बरसात करते हुए शुभमन गिल ने एक के बाद एक 5 छक्के जड़कर न्यूजीलैंड की दशा खराब कर दी थी और लॉकी फर्ग्यूसन को चौका लगाकर शुभमन गिल ने महज 54 गेंदों पर ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिसमें 10 चौके तो वहीं 5 तूफानी छक्के शामिल थे। इसी के साथ गिल के सम्मान में पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी गिल को आउट कर पाना न्यूजीलैंड के लिए संभव नहीं हुआ। हालांकि उन्हें हार्दिक का विकेट जरूर मिला। कप्तान 17 गेंदों में 30 रन बनाकर डैरी मिचेल का शिकार हो गए, लेकिन गिल ने अंत तक नाबाद रहते हुए ताबड़तोड़ 63 गेंदों पर 126 रन बना लिए, जिसमें 12 चौके तो वहीं 7 छक्के शुमार थे। जिसके साथ ही उन्होंने टीम इंडिया का स्कोर 234 रनों तक पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए आज का दिन बेहद बुरा साबित हुआ। ब्रेसवेल, टिग्नर, सोडी और डैरी मिचेल को एक सफलता हासिल हुई। इतने विशाल का लक्ष्य को हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उसे एलन और कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन उनके इन इरादों को पहले ओवर में ही हार्दिक ने करारा झटका दिया। 5वीं गेंद पर एलन चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। 4 गेंदों में 3 रन बनाकर एलन पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में जीत का बिगुल बजा दिया। इसके बाद फिर क्या था, बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं मार्क चैपमैन, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर कॉनवे को फंसा लिया, जिनका बेहतरीन कैच हार्दिक पांड्या ने लपका। महज 4 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर अपने घुटने टेक गए थे। कॉनवे केवल 1 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए गए थे गिलेन फिलिप्स। पूरा स्टेडियम तो अभी से जश्न मना रहा था, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। न्यूजीलैंड को एक और झटका लगने वाला था। जी हाँ, अर्शदीप सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर चैपमैन को भी चलता कर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी तहस नहस कर उनके इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म कर दी थी। 5 रनों पर उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे, लेकिन दोस्तों किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि न्यूजीलैंड की पारी इस कदर बिखर जाएगी। जी हाँ, तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड की जीत की अंतिम उम्मीद ग्लेन फिलिप्स को भी चलता कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का ऐलान कर दिया था। फिलिप्स भी केवल 2 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने 7 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। मिचेल के साथ अब माइकल ब्रेसवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन
यहाँ से उनका इस मुकाबले को जीत पाना लगभग नामुमकिन और शुभमन गिल को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, जिसके साथ ही टीम इंडिया सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लेगी। तो दोस्तों शुभमन गिल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए